नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा 24/7 पर। आज हम लेकर के आए हैं पटवार भर्ती 2021 की चौथी शिफ्ट का पेपर। कुल 4 ही शिफ्ट हुई थी 2021 के एग्ज़ाम के दौरान। चलिए सीधे चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। घग्गर का मैदान स्थित है झुंझुनू व सीकर जिलों में, जालौर या सिरोही जिलों में, गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में, ऑप्शन डी जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में। आप सबको पता है कि उत्तरी राजस्थान के इस हिस्से से होकर गुजरती है घग्गर, जिसे उस क्षेत्र में हकरा या नाली कहा जाता है, और ये क्षेत्र है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपके स्क्रीन पर प्रश्न पढ़ेंगे कि राजस्थान की भील जनजाति में गांवों का मुखिया जो है, यानी भीलों के गांव में जो मुखिया होगा वो कहलाएगा पालवी पाल फला गमेती। तो भीलों के मुखिया कहलाते हैं गमेती। भीलों के अलावा अगर बात करी जाए गरासिया जनजाति की, ठीक है, तो गरासिया में कहलाते हैं पटेल। और इसके अलावा सहरिया जनजाति में बात की जाए तो यहाँ कहलाते हैं गांव के मुखिया कोतवाल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ? करौली जिले का गठन कब हुआ? 7 सितंबर 1995, 19 जुलाई 1997 या 17 सितंबर 1998। करौली जिले की जो स्थापना हुई वो हुई 19 जुलाई 1997। ठीक है, और ये सवाई माधोपुर की जो तहसीलें थी उनको निकाल करके एक ज़िला बनता है करौली। इससे पहले 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से अलग होकर हनुमानगढ़ जिला बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक राव रणमल, मोकल, राव जोधा या राव चूड़ा? तो इस प्रश्न में अगर राव सिंहा होते, नाम होता राव सिंहा, ठीक है, तो संस्थापक के रूप में राव सिंहा है, लेकिन वास्तविक संस्थापक बाद में जब राव चूड़ा आते हैं जो राजधानी की बनाते हैं मंडोर को, है ना, इनको प्रथम शक्तिशाली शासक कहा जाता है, राव चूड़ा को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा, DS दवे, सरजू प्रसाद, है ना। इनमें से जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने वो थे के वर्मा। अब के वर्मा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपने एक नाम पढ़ा होगा कमलाकांत, है ना। तो ये कमलाकांत ही के वर्मा हैं। इनको जो है, इनके अलावा साथ में 11 अन्य न्यायाधीश थे, उनको शपथ दिलाई थी सवाई मानसिंह ने। ठीक है, सवाई मानसिंह महाराजा थे जयपुर के, उन्होंने शपथ दिलाई थी अगस्त 1949 में। अगस्त 1949 में के वर्मा के साथ 11 अन्य न्यायाधीश थे जिनको जोधपुर में शपथ दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश बनते हैं कमलाकांत वर्मा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्रंथ और उनके सामने लेखक हैं। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? वीर विनोद किसने लिखा? बातारी फुलवारी किसने लिखा? आपको सही से मिलान करना है। तो इनके सामने अगर मिलान किया जाए इनका, तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद बरदाई ने। फिर वीर विनोद किसने लिखा था? कविराज श्यामल दास ने। और रहा एक बातारी फुलवारी, ये लिखा था विजयदान देथा ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। सवाल है कि जो 1857 की क्रांति हुई उसमें कोटा राज्य में नेतृत्वकर्ता कौन थे। मुझे लगता है ये प्रश्न ना बहुत बार रिपीट होता है, तो शायद ही किसी का गलत हो। इसमें थे लाला जयदयाल और मेहराब खां। ऑप्शन सी, कोटा राज्य में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता जो थे वो लाला जयदयाल व मेहराब खां। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? कालबेलियों का नहीं है। शंकरिया, चरी, पनिहारी और इंडोनी। तो सबसे पहले जो शंकरिया नृत्य है ना, कालबेलियों का है, और ये एक युगल नृत्य है, याद रखिएगा। ठीक है, ये एक युगल नृत्य है, यानी जोड़े में किया जाता है। ठीक है, तो अगला है चरी। चरी गुर्जर समुदाय द्वारा किया जाता है। फिर पनिहारी व इंडोनी ये कालबेलिया का ही नृत्य है ना, और एक बगड़िया नृत्य भी है इनका। शंकरिया, पनिहारी, इंडोनी, बगड़िया, है ना। तो इसका ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युगम असंगत है? यानी वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही, लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर, समिधेश्वर मंदिर चित्तौड़, रमा वैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर। तो वशिष्ठ जी मंदिर सिरोही, समिधेश्वर मंदिर चित्तौड़ और रमा वैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर बिल्कुल ठीक है। इनमें लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये अलवर में नहीं है, ये है जयपुर में। अभी आपने बहुत कम पढ़ा होगा कि लक्ष्मी नारायण मंदिर जयपुर में है। इस मंदिर को आप लोग जानते हैं बिड़ला मंदिर के नाम से। ठीक है, बिड़ला मंदिर के नाम से, इसलिए इस नाम को आप कम सुनते हो। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमण का सही कालानुक्रम क्या है? जालोर, चित्तौड़, रणथंभौर का जो आक्रमण हुए, सबसे पहला कौन सा, फिर दोबारा और तीसरा। तो इनमें जो सबसे पहले आक्रमण होता है वो होता है 1301 में रणथंभौर पे। ठीक है, हमीरदेव चौहान। फिर होता है जालोर, चित्तौड़। फिर 1303 में होता है चित्तौड़ पे आक्रमण, है ना। राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के सौंदर्य की बात आपने सुनी होगी, है ना। रतन सिंह के खिलाफ लड़ते हैं। फिर जालोर में कब आते हैं? 1311 में आक्रमण करते हैं। सामने कौन है? कान्हड़ देव। तो ये 3 युद्ध थे 1301, 3 और 11 में, यानी 3, 2, 1 इसमें है, 3, 1, 2 ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। 7 चरण, 18 मार्च से शुरू और 1 नवंबर 1956 को ख़त्म। 1948 से शुरू होता है ना। और ये बात कर रहे हैं मत्स्य संघ की, यानी इस वाले चरण की, पहले चरण की। यहाँ प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं शोभाराम कुमावत। और इसमें कौन सा हिस्सा था? एकदम पूर्वी वाला हिस्सा राजस्थान का। ठीक है, इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, है ना, और करौली। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वन्य जीव अभयारण्य और ये कहाँ स्थित हैं, इनको सुमेलित करना है। मरु राष्ट्रीय उद्यान आपको शायद ही किसी को बताने की ज़रूरत हो। ताल छापर किसी को बताने की ज़रूरत है। फिर फुलवारी की नाल और बंद बारेठा भरतपुर। बहुत जल्दी जल्दी आप लोग सोल्व करना शुरू कर दोगे अगर आप ऐसे ही प्रश्नों को रिपीट पढ़ते जाओगे। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। आरपीएससी के प्रथम चेयरमैन।
है ना, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? 1949 में बनते हैं, ठीक है। 1949 में बनते हैं एस के घोष, ठीक है, एस के घोष। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब कंटेंट आपको समझ आ रहा है और वीडियो भी अच्छा लग रहा है। तो आपको बता दें कि जो भी पेपर हम यूट्यूब पे सोल्व करवाते हैं वो फुल पेपर विथ सॉल्यूशन आप डाउनलोड कर सकते हैं लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में। डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है शिक्षा 24/7। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप डाउनलोड करने के बाद सबसे ऊपर आपको फोल्डर मिलता है सोलोड पेपर नाम से, और उसमें एक सब फोल्डर है राजस्थान सोलोड पेपर। वहाँ आप साइड में जब देखोगे तो उसमें आपको सारे वो पेपर मिलेंगे जो राजस्थान में आज तक हुए हैं। करीबन 1200 से ज़्यादा पेपर अभी हमने अपलोड कर रखे हैं विथ सॉल्यूशन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए। वापस आते हैं अगले प्रश्न पर। पीपल पन्ना है, पीपल पन्ना क्या है? स्त्रियों के कान का आभूषण, सिर का, गले का या फिर कमर का? पीपल पन्ना आभूषण है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, पीपल पन्ना, दिक्कत ये कल्चर बिल्कुल ही कम पड़ा है फिर तो दिक्कत होती है ना। तो महिलाओं का जो कान का आभूषण है, जैसे उसमें आपने सुना होगा बाली, सुर्लियो, कर्णफूल, झुमका, ये तो आपने सुने हैं, फूल, टोपस, है ना, टोटी, ओगनिया, झमेला, लटकन, झेला, बजटी। तो उसमें एक आता है पीपल पत्र, है ना, ये पीपल पन्ना वही पीपल पत्र है ये, ठीक है, पीपल पत्र या पीपल पन्ना। तो कान के आभूषणों में आता है, ठीक है। मैंने नाम बोला ना इनका कि बाली, सुरलिया, कर्णफूल, ये झुमका, फिर ओगनिया, ये जब नाम आते हैं, झेला, बस्ती, लटकन। तो कान की पता चलता है कि कान के हैं। आप 5-7 बार उनको रिपीट करोगे तो उससे आपको महसूस होने लगेगा कि ये आभूषण इसी अंग के हैं, है ना। जैसे हम कलाई वाले चूड़ियाँ, कड़ा, चूड़ा, है ना, गजरा, गोखरू, पूंछियो, आवड़ा, नोगरी, पाटला बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हाथ के आभूषण है, कलाई के आभूषण है। पैर वाले में जैसे कड़ा, आवड़ा, नेवरी, टणका, है ना, रमझोड़, झांझर, तो उसका बार बार रिवीजन से आ जाता है आपको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था? अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया? अकबर ने दादू दयाल जी को आमंत्रित किया था फतेहपुर सीकरी। और दादू दयाल जी की कृतियों में आते हैं दादू दयाल की वाणी और दादू दयाल का दूहा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1932 में राजस्थान का मेऊ किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो 1932 में मेऊ किसान आंदोलन जो है वो डॉक्टर मोहम्मद हादी इनके नेतृत्व में शुरू होता है और ये अलवर भरतपुर में फैला हुआ था ये वाला आंदोलन जो था। अगला प्रश्न है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सूचना आयुक्त जो हैं ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। और याद रखिएगा ये 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तक रहते हैं। और इनकी एक खास बात है कि ये ना पुनर्नियुक्ति के लायक नहीं होते हैं। लायक नहीं मतलब इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है, पुनर्नियुक्ति नहीं होती है, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं कि पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये था पटवार भर्ती 2021 का चौथा पेपर। इसमें से हमने राजस्थान जीके के प्रश्न आपको सोल्व करवाए हैं। पूरा पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको हमने वीडियो के बीच में आपको पूरा डिटेल बताई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आपका कोई सुझाव या प्रश्न है हमारे लिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान।